नगर परिषद चुनाव को अब महज 48 घंटे बचे हैं। सभी उम्मीदवार अपने अपने प्रचार में जोरों से लगे हुए हैं। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा पर है लखन बहलिया, जिनसे हम पूछेंगे कि उनकी भाभी प्रभाग क्रमांक 5 से चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस चुनाव में आपके क्या प्रमुख मुद्दे हैं? नमस्कार, मैं लखन कैलाश बहेलिया, मैं प्रभाग 5 का निवासी हूँ। हमारे मुद्दे यह है कि हम सबसे सर्वप्रथम हम अपने किए हुए कार्यों पे लोगों के पास में जाते हैं और उनको विनती करते हैं कि आप हमारे किए हुए कार्यों पे आप हमको देख के, हमारे नेता प्रफुल्ल भाई को देख के इस बार हमको ताकत दीजिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए प्रभाग क्रमांक 5 से। क्योंकि आपको एकदम मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, प्रफुल्ल भाई और आदरणीय राजेंद्र जी जैन, इनका धोरण ही है 80% समाजकरण करो और 20% मात्र राजकरण करो। क्योंकि हमने जो कार्य किया है, चुनाव तो आज आए हैं, हमने जो छोटा मोटा कार्य किया है 3 साल 4 साल पूर्व, हमसे जिसने बोला हमारी नाली साफ कर दो, जिसने बोला हमारा गीला कचरा उठा दो, जिसने हमको बोला कि हमारे बरसात में यहाँ पानी जमा होता था उसको जमाओ, या मच्छर की फवारनी कर दो, यहाँ पर फॉगिंग कर दो, यानी जो भी छोटे मोटे, इवन रोड नहीं तो हमने रोड पक्के बनाए तो नहीं, लेकिन हमने कच्चे रोड बना सके जहाँ पर पानी नहीं रुकता हो करके। और यह सब हमने अपनी स्वयं भक्ति से, और हमारे साथ में एक हमारा अच्छा मित्र परिवार है, उन लोगों के सहयोग से, तो एक अच्छा हम कार्य करने का प्रयास जरूर करते हैं प्रभाग क्रमांक 5 में। आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित ही आपने प्रभाग क्रमांक 5 का निरीक्षण किया होगा। क्या लगता है आपको कि प्रभाग क्रमांक 5 में और कौन कौन से विकास है जो होने चाहिए? इसमें देखिए विकास जो होना चाहिए, आपको मैं 4 वर्ष से मैं प्रभाग में जाता हूँ, लोगों की समस्या को मैं सुनता हूँ और अवलोकन भी करता हूँ। तो इसमें जितने भी हमारे मंदिर बने हुए हैं, अब मंदिर बने हुए तो आस्था का केंद्र होता है, किसी भी पंथ का, किसी भी समाज का रहो उसका मंदिर रहता है, या मस्जिद रहती है, या बुद्ध विहार रहते हैं, तो उनको एक व्यवस्था लगती है चलाने के लिए। आज मंदिर में रहेगा पुजारी रहेगा, उसमें प्रसाद के लगेंगे, लाइट बिल 2-3 हज़ार रुपये आता है, छोटा मोटा प्रसाद मेंटेनेंस का खर्चा आता है। तो ये व्यवस्था एक वो वहाँ पर बना कर देना हमारा विज़न है। उसके बाद दूसरा, कुछ मंदिर ऐसे, जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान दत्त जी का मंदिर, वहाँ पर बहुत सकरा रोड है, तो वो किसी भी स्तर पे हमको जाके, जो प्राइवेट जिनकी खाज की ज़मीन है, हम उनसे जाके विनती करेंगे, हम उनको बोलेंगे, हम चंदा करना पड़ा तो मैं लोगों के पास में जाऊंगा, कोई किसी के पास भी किसी स्तर जाना रह जाऊंगा, उस रोड चौड़ा करने के लिए जगह दीजिए। वैसे ही अपने प्रभाग में हमने अवलोकन किया, हमारी टीम ने 11 गार्डन की आरक्षित जगह है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आए पैसे उन्होंने सिर्फ आरक्षित करा, और पैसे और गार्डन के नाम पर सिर्फ धूल मट्टी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तो ये सब डेवलप करेंगे, जिसका उदाहरण हमने खापरडे कॉलोनी के सामने रानी अवंतीबाई उद्यान है, वहाँ पर जो गार्डन था बहुत दुराचार व्यवस्था में था, उसको हमने गए, सुंदर लाइट लगाए, वहाँ पर पूरे गार्डन की साफ सफाई करवाए, और दोनों टाइम हमने उस सिक्योरिटी गार्ड रख दिए। इसका हमको लाभ, और उस परिसर के लोगों को लाभ, हमको तो नहीं, उस परिसर के लोगों को सबको लाभ यह मिला कि सुबह प्राणायाम योगा करने 60 महिलाएं जाती है, सुबह शाम 200 बच्चे जाते खेलने के लिए। उसके बाद ऐसे 10 गार्डन और इनका जीर्णोद्धार करना हमारा प्रयास रहेगा, सुंदर लाइट लगाना हमारा प्रयास रहेगा, अच्छी साफ सफाई नियमित रूप से हो, यह हमारा प्रयास रहेगा। किसी के पास में नल कनेक्शन नहीं गया हो तो हम उसका नल कनेक्शन 1 या 2 दिन में हम तुरंत जेई से बात करके संबंधित कि भी ये नल कनेक्शन लगवाइए। और छोटे छोटे काम ऐसे हैं कि कभी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो बेचारा असुविधा से रहता है, तो उनको हम सुविधा युक्त बनाएंगे। हमारी डॉक्टरों से भी बातचीत होती है, आप हम ऐसे लोगों को लाइए, डॉक्टर का ही सेवा भावी भी लोग रहते हैं, और जितना भी होगा हम अच्छा करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे, निश्चिंत हैं हम इसके लिए।
प्रभाग काफी बड़ा है, 5,000 से ज्यादा लोग हैं। आज अगर हम देखा जाए तो आरोग्य की सेवा सुविधा लोगों को मिलना चाहिए। क्या आप, यदि लोगों ने आपको जिता कर दिया, तो आप हर प्रभाग में एक एक छोटा सा प्राथमिक जांच आरोग्य केंद्र हो, जिससे सामान्य लोगों को वहां इलाज, प्राथमिक इलाज हो सके, इस पर क्या कोई आप काम करोगे? देखो, इस पे हम बिल्कुल काम करेंगे। आज सामाजिक सेवा संस्थाएं जो छोटे छोटे उपकरण रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस लगती है, कमर में पट्टे बांधने के लगते हैं, इनको मुफ्त सेवा में देते हैं करके, और इनको देने का एक नॉमिनल 10 या 20 रुपये या 50 रुपये लेते हैं। आप यूज़ करो, और जिस दिन यूज़ करने कर हो जाएगा तो वापस आप हमको दे दीजिए, हम आपके 50 रुपये हम आपको रिटर्न कर देंगे। उस तर्ज पर बेड मिलता है, कमर के पट्टे मिलते हैं, ऑक्सीजन गैस मिलती है, थर्मामीटर चेक करने का मिलता है। तो ये भी हमारी टीम जो है, उन्होंने हमने यह अपने रखा भी हुआ है, और इसका हमने रखा हुआ है। उसका हमारा ये जो संकल्प पत्र है, ये हमने 4 साल जो काम किए हैं, हमने एक संकल्प और अपनी छोटी सी किताब में हमने अपने लेखा जोखा हमने बताया है, इसमें हमने उल्लेख किया है पूरा। ये हमारी किताब है, इसमें हमारा यह पूरा संकल्प पत्र है। इसमें आप प्रत्येक घर तक ये हमारा संकल्प पत्र भी 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो ये छोटे छोटे इसमें हम किताबों में हमने अपने कामों का उल्लेख किया है, और ये किताब के मार्फत से हमने जो भी कार्य किया है वो हमने बताया है लोगों को। तो हम बिल्कुल करेंगे, आरोग्य के लिए हम बिल्कुल तत्पर है। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा पर लखन बहलिया, जिनकी भाभी प्रभाग क्रमांक 5 से चुनाव लड़ रही है, और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों के पास अपने किए गए काम पर मत मांगने के लिए वो जा रहे हैं। अब आगे जो 2 तारीख को चुनाव होने वाला है, उसके लिए एसबी सोशल मीडिया की ओर से आकाश वाल्दे के साथ संजीव बापट की आपको शुभकामनाएं। आप प्रभाग वासियों को क्या बोलना चाहेंगे संक्षिप्त में? मैं संक्षिप्त में यही विनती करता हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत कार्यों पे आप लोगों के पास में निवेदन करने, आपके मार्फत से प्रभाग क्रमांक 5 की जनता से निवेदन करता हूँ, हमारे व्यक्तिगत कार्यों पे आप हमको आने वाले 2 तारीख को मतदान भरपूर कीजिए, और प्रचंड बहुमतों से हमारा घड़ी चुनाव चिन्ह है, उस पे बटन दबाकर अधिक से अधिक वोटों से हमको चुनकर लाइए, और शानदार गोंदिया और इस बार राष्ट्रवादी सरकार को आप चुनकर लाइए, यही आपसे निवेदन करता हूँ मैं। बाकी जो मुझसे होगा और मेरी टीम से होगा, हम हर चीज़ संभव प्रयास जरूर करेंगे।